नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जनवरी मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी भारतीदासन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। लक्षद्वीप और केरल भी जाएंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के जयपुर आने से पहले भाजपा करने जा रही है ये बड़ा काम, जुटेंगे सभी कार्यकर्ता। केजरीवाल ईडी का सामना करेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार। आसमान में 12 चक्कर लगाने के बाद हुई इंटरनेशनल फ्लाइट की लैंडिंग, हवा में अटके रहे यात्री। अब हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को बना सकते हैं सीएम। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इसे 1100 करोड़ रुपए में बनाया गया है। मोदी इसके अलावा रेल, सड़क, तेल और गैस, शिपिंग और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 10:30 बजे सबसे पहले तिरुचिरापल्ली पहुंचे। यहां वे भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स को सम्मानित किया। भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 से 3 दिनों के लिए जयपुर आने जा रहे हैं। ये दोनों ही नेता 5 से 7 जनवरी तक जयपुर में रुक सकते हैं और यहां पर होने वाली डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रदेश सरकार और पुलिस महकमा सुरक्षा व्यवस्था में जुट गया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले भाजपा जयपुर शहर को स्वच्छ करेगी। भाजपा की ओर से जयपुर में 3 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सार्वजनिक स्थान, धार्मिक स्थलों से लेकर पार्कों तक को साफ किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तीसरी बार तलब किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या प्रवर्तन निदेशालय के सामने बुधवार को पेश होंगे? इस सवाल पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। आम आदमी पार्टी ने इस पर हाँ या ना में जवाब ना देकर कुछ उसी तरह टाल दिया है जिस तरह पहले 2 मौकों पर आखिरी वक्त में जवाब सामने आए कि केजरीवाल ईडी के सामने नहीं जाएंगे। मंगलवार को पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि आप ईडी के समन पर कानून के मुताबिक फैसला लेंगी। जनवरी के पहले सप्ताह में कोहरा कहर बरपा रहा है। कोहरे के कारण रेल, बस और हवाई यातायात सब प्रभावित हो रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर आज सुबह से कोहरे की चपेट में रही। इसके चलते जहां ट्रेनों और बसों के पहिए धीमे हो गए, वहीं फ्लाइट्स को लैंडिंग करने में खासा मशक्कत करनी पड़ी। जयपुर एयरपोर्ट पर एक इंटरनेशनल फ्लाइट को उतरने के लिए आसमान में 12 चक्कर लगाने पड़े। फ्लाइट करीब 1 घंटे तक आसमान में ही घूमती रही। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार इस 1 घंटे के दौरान फ्लाइट ने आसमान में 12 चक्कर लगाए। बाद में मौसम साफ होने पर इसकी सेफ लैंडिंग करवाई जा सकी। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद की विधायकी छोड़ने से इस बात की चर्चा जोर पर है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, क्योंकि उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। दरअसल ईडी की तरफ से उन्हें 7वीं और आखिरी बार समन मिला है, जिसकी आखिरी म्याद भी खत्म हो चुकी है। इस घटनाक्रम से झारखंड के सियासी गलियारों में ये चर्चा गर्म है कि ईडी से गिरफ्तारी होने की दशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पद से इस्तीफा देकर पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ पंजाब के ट्रांसपोर्टर और ट्रक चालक लामबंद हो गए हैं। इसका असर सुबह की पेट्रोल पंप पर पड़ने लगा है। अगर आज शाम तक हड़ताल खत्म नहीं हुई तो पेट्रोल पंप मालिकों के अलावा आम लोग भी दिक्कत में आ जाएंगे। संभावना है कि राज्य के 45% पेट्रोल पंप ड्राई हो जाएंगे, यानी उनके यहाँ तेल खत्म हो जाएगा। इसके बाद लोगों के पास अपने वाहन खड़े करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। पंजाब के 23 जिलों में 3600 के करीब पेट्रोल पंप हैं। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक, डंपर और बस चालकों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही और चालक इस मांग को लेकर अब सड़क पर उतर आए हैं। इस कारण राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित अन्य कई स्थानों पर बसों में सफर करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा, जबकि दिल्ली, दक्षिण राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने 5 से 11 जनवरी के बीच रात और दिन के तापमान में गिरावट होने की भी संभावना जताई है। इससे उत्तर भारत के कुछ राज्यों में शीतलहर चल सकती है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान में 27 और 28 जनवरी को होने वाले आरएएस परीक्षा को रोकने के लिए मुख्यमंत्री से किरोड़ी लाल मीणा और अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। खबरों की माने तो किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि इस परीक्षा की डेट बदलने के लिए सीएम से मांग की है। चुनाव होने की वजह से अभ्यर्थियों को तैयारी में कम समय मिला है, ऐसे में उन्हें तैयारी के लिए पूरा समय मिलना चाहिए।
राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिले के जाट समाज को केंद्र में ओबीसी आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर जाट समाज में आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए 7 जनवरी को हुंकार महासभा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए लोगों को पीले चावल देकर हुंकार महासभा में आने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा आयोजित की जा रही इस हुंकार महासभा में लगभग 1 लाख जाट सरदारी के लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। हुंकार महासभा में अन्य राज्यों की जाट सरदारी को भी निमंत्रण देकर बुलाया जा रहा है। हरियाणा के पेट्रोल पंपों में अब 1 हफ्ते का ही पेट्रोल डीजल बचा हुआ है। निजी ट्रक चालक पानीपत स्थित रिफाइनरी और बहादुरगढ़ स्थित प्लांट से तेल नहीं भरवा रहे हैं। इससे पंपों पर तेल की कमी होने लगी है। हाल ही में देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ हरियाणा में भी ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर लामबंद होने लगे हैं। 29 दिसंबर से ड्राइवरों के हड़ताल पर चले जाने के चलते अब इसका असर दिखने लगा है। सबसे अधिक असर सूबे के पेट्रोल पंपों पर आने लगा है। पहले के मुकाबले अब पंपों पर तेल का स्टॉक कम होने लगा है क्योंकि निजी ट्रक ड्राइवर कंपनियों से तेल नहीं ला रहे हैं। प्रदेश में कुल 3000 पेट्रोल पंप हैं। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश भर के ट्रक, डंपर, ऑटो और बस चालक सड़कों पर उतर आए हैं, जिस कारण पेट्रोल, डीजल और सब्जियों जैसी बुनियादी चीजों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में ऐसी ही हालत बने हुए हैं, जिस कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आलम यह है कि लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक नहीं मिल रहा है। कुछ जगहों से सब्जियों के दाम दोगुने होने की भी खबरें आने लगी हैं। सड़कों पर लंबा जाम देखा जा रहा है। पाटन क्षेत्र के रेलवे स्टेशन डाबला से होकर गुजरने वाली गाड़ी संख्या 19,619 फुलेरा रेवाड़ी ट्रेन गुरुवार को रद्द रहेगी। रेवाड़ी रिंगस फुलेरा रेलखंड के बीच अटेली यार्ड में 4 जनवरी को समपार फाटक संख्या 30 पर LHS बॉक्स डालने के कारण ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से रेल यातायात प्रभावित रहेगा। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल के 4 स्टेशनों पर लगाए गए स्थानीय उत्पादों के स्टॉल पर उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि रेल मंत्रालय के निर्देशानुसार संपूर्ण भारतीय रेलवे ने एक स्टेशन के उत्पाद योजना का विस्तार करते हुए रेलवे स्टेशनों पर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के डिजाइन किए गए ये स्टॉल स्थापित किए गए हैं। जयपुर में परकोटे के बाजारों में दुकानों के बाहर फिर से डस्टबिन नजर आएंगे। इसके लिए परकोटे के प्रमुख बाजारों में दुकानों के बाहर डस्टबिन रखे जाएंगे। इसे लेकर हेरिटेज नगर निगम और जयपुर व्यापार महासंघ ने आज सुबह चांदपोल हनुमान जी मंदिर से संयुक्त रूप से अभियान शुरू किया। इस दौरान व्यापारियों और दुकानदारों को दुकानों के बाहर डस्टबिन रखने और सड़क पर कचरा गंदगी नहीं फैलाने को लेकर जागरूक किया गया। निगम आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत के साथ जयपुर व्यापार महासंघ अध्यक्ष सुभाष गोयल ने चांदपोल बाजार से अभियान की शुरुआत की। बाजार में घूमकर दुकानदारों से कचरा सड़क पर नहीं डालने और डस्टबिन रखने को लेकर जागरूक किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।